विरोधियों की नींद उड़ गई। पीएम के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाकायदा बैठक कर सिविल कोड का विरोध किया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सरकार और संवैधानिक फैसलों के खिलाफ असंवैधानिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहा हो। चाहे 3 तलाक का मसला रहा हो या फिर गुजारा भत्ता का मामला, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इन फैसलों के खिलाफ धर्म की दीवार खड़ी करके कुप्रथाओं पर पर्दा डालने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सवाल यहाँ ये उठता है कि जब भारत के संविधान ने सभी को एक कानून के दायरे में रहने की व्यवस्था की है, तो आखिर क्यों एक वर्ग को इस पर आपत्ति है? जब देश में सुविधाएं, व्यवस्थाएं और योजनाओं का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं किया जाता, तो कानून धर्म के आधार पर किसी को खास प्राथमिकता कैसे दे सकता है? यही वजह है कि लाल किले की प्राचीर से पीएम का यूसीसी को लेकर किया गया जिक्र मौजूदा हालात में और भी जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर छिड़ी बहस पर ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको बताते हैं यूसीसी अगर लागू होता है, जिसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो फिर क्या बदलेगा, क्या बदलाव होगा और इसको लेकर एआईएमपीएलबी की तरफ से क्यों मनाही की जा रही है? बदलाव क्या होगा सबसे पहले वो बताते हैं। मुस्लिम में बहु विवाह की प्रथा बंद हो जाएगी, एक से ज्यादा शादी नहीं हो सकती, बहु विवाह की प्रथा बंद हो जाएगी। इसके अलावा हलाला की बात हो या इद्दत जैसी कुप्रथा पर भी रोक लग जाएगी, जिसको लेकर कई शिकायतें, कई केसेस सामने आते हैं, वो भी बंद हो जाएगा। जो शरिया कानून के अनुसार फॉलो किया जाता है, कुप्रथा पर रोक लगेगी। लड़के लड़कियों की शादी की उम्र तय कर दी जाएगी, क्योंकि शरिया कानून के अनुसार 13 साल है, और इस पर भी बंद इसको करते हुए इसको बदला जाएगा, अपडेट किया जाएगा। बाल विवाह जैसी कुप्रथा पर रोक लग जाएगी और इसे भी बंद किया जाएगा। संपत्ति का बंटवारे के नियम बदल दिए जाएंगे। जो संपत्ति के बंटवारे के नियम थे उसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि जब अडॉप्शन का केस होता है या इससे जुड़े जब मामले होते हैं, तब आप नहीं संपत्ति दे सकते। इससे जुड़ी जो कई बातें हैं उसमें अपडेट होगा, उसमें बदलाव होगा। व्यक्ति वसीयत के फैसले के लिए स्वतंत्र होगा, क्योंकि अभी स्वतंत्र नहीं है। 1/3 पोर्शन आप 1/3 दे सकते हैं, 100% नहीं दे सकते। जो भी इसमें बातें हैं उनमें बदलाव किया जाएगा, चेंजेस किए जाएंगे और वो स्वतंत्र हो जाएगा। अपनी मर्जी से जो फैसला लेना चाहता है वो ले सकता है। यूसीसी के अनुसार सबके लिए समान जो कानून है, नियम है, वो लागू कर दिए जाएंगे। उत्तराधिकारी के नियम बदल दिए जाएंगे, क्योंकि अभी जो नियम है उसके अनुसार आपको कई चीजों में बैरियर लगा दिए जाते हैं, उसको खत्म कर दिया जाएगा। बच्चों को गोद लेने की बात करें तो उसमें भी कई नियम शरिया कानून के तहत देखे जाते हैं, उस नियम को भी बदल दिया जाएगा और उसमें भी कई चेंजेस किए जाएंगे। तो यूसीसी को लेकर अब कहा जा रहा है अगर क्या कुछ बदलाव होंगे, ये हम आपको बता रहे थे। अब आपको जरा राज्य के तहत बता देते हैं कि किस राज्य में क्या राय है और कौन से राज्य में इसको लेकर तैयारी है लाने की, तो कौन से राज्य में विरोध की बात हो रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की तैयारी किस राज्य में? सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर खबरें भी सामने आ रही थी कि वहां पर इसे लाने की तैयारी है। तो वहीं विरोध की बात करें तो पश्चिम बंगाल में विरोध इसका देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए वहां पर अगर आप कम्युनिटी और आबादी की बात करें तो उसको लेकर भी कई बातें सामने आती हैं। गुजरात की बात करें तो वहां पर लाने की तैयारी है। इसके इतर अगर कर्नाटक की बात करें तो वहां पर बिल्कुल इसका विरोध हो रहा है और इसको अस्वीकार किया जा रहा है। असम की बात करें तो वहां पर लाने की तैयारी है। इसके इतर अगर दूसरी तरफ बात विरोध की करें तो झारखंड में इसको लेकर विरोध हो रहा है। यूसीसी की तैयारी मध्य प्रदेश में भी है, एमपी में भी इसे लाने की बात कही जा रही है। तो तमिलनाडु में इसको लेकर विरोध हो रहा है, साफ मनाही की जा रही है कि हम इसको मंजूरी नहीं देते, स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी इसको लाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वो जगह, वो राज्य जहां पर लाने की तैयारी। तो तेलंगाना में इसका विरोध हो रहा है और इधर यहां पर स्वीकार करने की बात नहीं कही जा रही है, कहा जा रहा है हम इसका विरोध करते हैं। राजस्थान, तेलंगाना, ये अलग अलग हमने आपको बातें बता दी, ये भारत की जानकारी। लेकिन
एक देश एक कानून, ये कहां कहां फॉलो होता है? अगर हम बात करें दुनिया की तो वो कौन सी कंट्रीज, वो कौन से देश है? सबसे पहले अमेरिका, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज में गिना जाता है, पावरफुल कंट्री है। अमेरिका में भी एक देश एक कानून है। इसके अलावा आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में भी एक देश एक कानून है। यहाँ पर भी यूसीसी अपनाई जाती है। यहाँ पर भी अलग अलग रिलीजन्स के अलावा के बिहाफ पर एक जैसे लॉज नहीं, अलग अलग लॉज नहीं है, एक ही कानून है। तुर्की की बात करें, मिस्र की बात करें, सूडान की बात करें, ये वो सारी कंट्रीज, वो जगह जहां पर एक देश एक कानून अपनाया जाता है, यूसीसी कंडक्ट की जाती है, फॉलो होती है। चाहे बात पाकिस्तान की हो, बांग्लादेश की हो, मलेशिया की हो या इंडोनेशिया की हो, ये वो अलग अलग कंट्रीज की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यूसीसी अपनाई जाती है और यूसीसी फॉलो की जाती है। तो ये वो आपको तस्वीरें दिखा रहे थे अलग अलग जगहों की जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बातें अपनाई जाती हैं और इसी के हिसाब से कानून है। हमने आपको यूसीसी के बारे में जानकारी दी। अब आगे बढ़ते हुए भारत के उदयपुर के बारे में आपको बता देते हैं कि राजस्थान में क्या कुछ हालात पैदा हो गए हैं। जो हिंसा की खबरें सामने आई थी, उसके बाद क्यों विरोध किया जा रहा है और मौजूदा स्थिति क्या है, देखिए। तीन दिन हो गए, क्लियरली बता नहीं रहे कि भाई सिचुएशन क्या है। कुछ नहीं बता रहे, वो इसका राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। प्रशासन पूरा शक के दायरे में है, प्रशासन सच नहीं बोल रहा है। परिजनों के बीच में और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। उदयपुर में जिंदगी की जंग और परिवार परेशान है। सबसे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए आपको बताते हैं कि वहां पर क्या कुछ हालात है। तनाव पैदा हुआ है। ये अस्पताल के बाहर, वो अस्पताल जहां पर वो बच्चा एडमिट है, भर्ती है, उसके बाहर की तस्वीरें। ये बच्चे की माँ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बच्चे की माँ है जो रो रही है, बिलख रही है, परेशान हो रही है और इसकी बस एक ही मांग है कि आप मेरे बच्चे से मुझे मुलाकात करवा दीजिए, मिला दीजिए। दरअसल हॉस्पिटल और स्टाफ की तरफ से कहा जा रहा है क्योंकि चाकू के घाव हैं तो इन्फेक्शन फैलने की आशंका है, तो आप नहीं मुलाकात कर सकते। वहीं एक माँ, जो हमने तस्वीर आपको वो भी दिखाई थी, जो शिव मंदिर में भगवान के सामने बैठकर रो रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि मेरे बच्चे की जान बचा लेना। उसकी अब ये तस्वीर अस्पताल के बाहर की आप देख रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि विरोध हो रहा है और वो परेशान है, रो रही है, कह रही है कि मेरे बच्चे से मुझे मिलवा दो, आप